सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है, जो भारतीय सभ्यता और आस्था का प्रतीक है। 2026 में इसके पहले आक्रमण को 1000 साल पूरे हो रहे हैं। 1026 में महमूद गजनी द्वारा हुए आक्रमण के बाद भी मंदिर बार बार खड़ा रहा। आज़ादी के बाद सरदार पटेल ने इसका पुनर्निर्माण कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में सोमनाथ मंदिर की अटूट आस्था के 1000 वर्ष के इतिहास और आस्था पर लिखते हुए कहा कि ये मंदिर विनाश से विजय तक की कहानी कहता है, जो विश्वास और उम्मीद की रोशनी बनकर आज भी अडिग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के विध्वंस और पुनरुत्थान की उस गाथा को स्मरण किया है, जो भारतीय सभ्यता की अमर चेतना का प्रतीक है। वर्ष 1026 में आज से ठीक 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर पर पहला भीषण आक्रमण हुआ था। इसका उद्देश्य केवल एक मंदिर को तोड़ना नहीं था, बल्कि भारत की आस्था और सांस्कृतिक आत्मा को कुचलना था। फिर भी सहस्राब्दियों बाद आज भी सोमनाथ मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है और बताता है कि आस्था को ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही झुकाया जा सकता है। पीएम मोदी ने भारत की इस चेतना की कहानी को अपनी ब्लॉग पोस्ट में विस्तार से लिखा है। सोमनाथ, ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में प्रभास पाटन नाम की जगह पर स्थित सोमनाथ भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण है। सोमनाथ, जो करोड़ों लोगों की श्रद्धा और प्रार्थनाओं का केंद्र था, विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना, जिनका उद्देश्य विध्वंस था। वर्ष 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस महान तीर्थ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनवरी 1026 में गजनी के महमूद ने इस मंदिर पर बड़ा आक्रमण किया था, इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। यह आक्रमण आस्था और सभ्यता के एक महान प्रतीक को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया एक हिंसक और बर्बर प्रयास था। पीएम मोदी ने सोमनाथ हमले को मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल बताते हुए लिखा, 1000 वर्ष बाद आज भी यह मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। साल 1026 के बाद समय समय पर इस मंदिर को उसके पूरे वैभव के साथ पुनः निर्मित करने के प्रयास जारी रहे। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में आकार ले सका। संयोग से 2026 का यही वर्ष सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी वर्ष है। 11 मई 1951 को इस मंदिर का पुनर्निर्माण संपन्न हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में हुआ वो समारोह ऐतिहासिक था, जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोले गए थे। पीएम मोदी ने लिखा, सोमनाथ पर हमले और फिर गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद आज मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व से ये कहना चाहता हूँ कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। ये पिछले 1000 साल से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों की स्वाभिमान की गाथा है। ये हम भारत के लोगों की अटूट आस्था की गाथा है। आज का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लेख भारत के उस गौरवशाली अतीत का भी स्मरण कराता है, जिसमें अनेक उत्थान पतन हुए। पीएम मोदी ने आगे लिखा, महमूद गजनवी लूट कर चला गया, लेकिन सोमनाथ के प्रति हमारी भावना को हमसे छीन नहीं सका। सोमनाथ से जुड़ी हमारी आस्था, हमारा विश्वास और प्रबल हुआ। उसकी आत्मा लाखों श्रद्धालुओं के भीतर सांस लेती रही। साल 1026 के 1000 साल बाद आज 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज। सोमनाथ मंदिर की महत्ता बताते हुए लिखे लेख में प्रधानमंत्री